वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी की आने वाली जो भर्ती है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी के जो पहले भर्ती हुई थी उस अधिकारियों की जो है प्रोन्नति हो रही है और यही कारण है जी खंड शिक्षा अधिकारी की पहले कम भर्ती आपको देखने को मिल सकती थी, लेकिन अब जो है प्रमोशन होने से पदों की संख्या में आपको काफी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो 150 खंड शिक्षा अधिकारी जो पदोन्नत का रास्ता जो साफ हो चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन सभी का जो है जल्द बनेंगे बेसिक शिक्षा अधिकारी पे जो है इनका जो है 5400 पे स्केल के जो आपका पद होता है बीएस से उस पे जो है इनका प्रमोशन होगा खंड शिक्षा अधिकारी अर्थात बीओ का। आप लोग एलिजिबिलिटी के बारे में बार बार पूछते हैं, तो एलिजिबिलिटी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हो और साथ में बीएड किया हुआ, बाकी कोई भी एलिजिबिलिटी पात्र नहीं होगी। ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले ही जो है खंड शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं। यहाँ पर बताया गया 17 साल बाद जो है 150 बीओ पदोन्नत किए गए हैं और साथ में जो है उच्चतर के जो है 450 पदों पर जो है पदोन्नति मिली है। तो हमें खास बात करनी खंड शिक्षा अधिकारी की, तो जितने भी पद जो है प्रोन्नत होंगे उसमें से जो है अधिकतम पद जो है आपको नई भर्ती के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो पहले से लगभग 150 पद आसपास जो खाली पद थे और लगभग 150 पद और खाली हो जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जब तक इसका प्री का रिजल्ट आता है तब तक इसमें पदों की संख्या बढ़ती ही रहती है। तो जिस प्रकार से 2019 में जो है 309 पदों पर भर्ती देखने को मिली थी, लगभग इतने पदों के अराउंड इस बार 2026 में भी जो है खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती आपको देखने को मिलेगी और यह भर्ती आपको जुलाई बाद आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। आरओ एआरओ 2026 और साथ में जो है बीओ और पीसीएसजे जो आपकी जो भर्ती आने वाली है, यह भर्ती आपको जुलाई के अराउंड आपको भर्ती देखने को मिलेगी। यहाँ पर बताया गया है कि 16-17 अप्रैल को विभागीय मीटिंग हुई थी, उसमें 150 जो खंड शिक्षा अधिकारी के जो है 17 वर्ष बाद जो है प्रोन्नत दी गई है और यह सभी जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी बन गए हैं। और बेसिक शिक्षा अधिकारी आप जानते हैं 5400 पे स्केल काफी अच्छी पद होता है, तो उस पद पे जो है इनका प्रमोशन हो चुका है। जो इनमें एसीआर वगैरह होते हैं वो लोग अपना जमा करेंगे और जमा करने के बाद जो इनको जो पद जहाँ पे इनको प्रमोशन होने के बाद जहाँ पे भेजा जाएगा वहाँ पर इनके लिए अलग से जो है जो नोटिस है वो जारी किया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो खंड शिक्षा अधिकारी का जो प्रमोशन है वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदों पर होने जो है पदों की संख्या जो है खाली हो गई है और यही जो भर्ती प्रक्रिया जो आने वाली है यूपीएससी द्वारा उसमें इनको जो है एक अच्छी खासी भर्ती देखने को मिलेगी। तो जो लोग ग्रेजुएशन प्लस बीएड किए हों वो लोग इसके सिलेबस वगैरह भी देखते रहें, क्योंकि इनका सिलेबस वही 2019 वाला जो है वही रहने वाला है। सिलेबस की बात की जाए तो आप जानते हैं प्री और मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता, 2 स्टेज का इनका चयन होता है। प्री का जो चयन होगा उसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे 300 अंकों के। तो एक प्रश्न जो आपका 2.5 अंक का होता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है। टॉपिक में आपका सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी और नगरीकरण भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत का विश्व भूगोल, भारत और विश्व भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे, करंट अफेयर के प्रश्न पूछेंगे और रीजनिंग संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, यूपी जीके प्रश्न पूछेंगे और गणित के जो है बीजगणित, रेखागणित, अंकगणित के जो है सामान्य स्तर जो हाई स्कूल स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह जो आपका प्री का पेपर होगा जो क्वालिफाइंग नेचर होगा। अगला जो पेपर होता है आपका मेंस का होता है, आपका चयन जो इसी पर होगा। मुख्य परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी व निबंध 3 घंटे के 200 अंकों होते हैं। इस प्रकार मुख्य परीक्षा जो होती है कुल 4 अंकों की होती है। सामान्य अध्ययन परंपरागत के प्रश्न पत्र की रचना जो है तो प्रश्न पत्रों के स्वरूप और अंकों का विभाजन निम्नवत दिया गया है। कुल जो है 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न खंडों में विभाजित होंगे। खंड आ के अंतर्गत प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न, सामान्य उत्तरी उत्तर सीमा इसकी 125 शब्द होगी, प्रत्येक जो है 10 अंकों का होगा। खंड बा के अंतर्गत 10 प्रश्न लघु उत्तरी, उत्तरों की सब सीमा 50 और प्रत्येक प्रश्न 6 अंक होगा। खंड सा जो अंतर्गत 20 प्रश्न आते लघु उत्तरी, इसमें सब सीमा की 25 शब्द होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इसके अलावा हिंदी सामान्य हिंदी और निबंध के अंतर्गत प्रथम खंड सामान्य हिंदी 100 अंकों का और द्वितीय खंड आपका जो निबंध होगा उसके लिए भी 100 अंक निर्धारित किया गया है। सामान्य अध्ययन जो आपका लिखित होगा वो इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 200 अंकों का पूर्णांक दिया जाएगा। यही टॉपिक जो प्री का होता है उससे मिलता जुलता मेंस का भी टॉपिक होता है। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, भारतीय कृषि, वर्तमान राष्ट्रीय मामले, करंट अफेयर के प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास
साथ में जो है शिक्षा में अद्यतन विकास उत्तर प्रदेश संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह जो आपको लिखना होगा। फिर आपका सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर होगा परंपरागत के। प्रथम खंड होगा सामान्य हिंदी जिसमें 100 अंक निर्धारित किया गया है। आपके गद्यांश का संक्षेपण करना होगा, संबंधित प्रश्न का उत्तर देना होगा, रेखांकित अंकों की व्याख्या करनी होगी, उसका उपयोग जो है शीर्षक लिखना होगा। शासकीय अशासकीय पत्र कार्यालय आदेश ज्ञाप सूचना प्रेस विज्ञप्ति परिपत्र संबंधी पत्र लेखन आलेखन करना होगा। वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होगा। अनेकार्थी शब्द विलोम सिद्ध पर्यायवाची शब्द तद्भव शब्द क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार वर्तनी अर्थबोध शब्द रूप संधि समास क्रियाएं हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह शब्द रचना वाक्य रचना अर्थ मुहावरे लोकोक्तियां उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां और हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, ये सभी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। अगला सेगमेंट होता है द्वितीय खंड जो है आपका निबंध लिखना होगा। इसके लिए सब निर्धारित किया गया है। इसमें आपको 2 निबंध लिखना होगा। इसके अंतर्गत 2 उपखंड होंगे, प्रत्येक उपखंड में से एक निबंध लिखना होगा, अर्थात टोटल जो है 2 उपखंड 2 जो है निबंध आपको लिखना होगा। इसकी सब सीमा जो 700 शब्दों में लिखने होंगे। पहला जो आपका साहित्य और हिंदी भारतीय राष्ट्रीय विकास आपका राष्ट्रीय विकास योजनाएं या क्रियान्वयन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक सामाजिक समस्याएं और निदान से टॉपिक रहेगा। दूसरा टॉपिक विज्ञान और पर्यावरण प्राकृतिक आपदाएं और उनका निवारण कृषि उद्योग एवं व्यापार, इन टॉपिक से आपको मिलाकर जो है 2 आपको निबंध लिखना होगा। इसके लिए सामग्री निर्धारित किया गया है। तो जो आपका चयन होता है वह 400 अंकों पर जो है आपका चयन होता है। जो फाइनलिस्ट आती है वह 400 अंकों में आपकी आती है। लगभग वही 55% का राउंड जो पिछला जो है फाइनल सिलेक्शन हुआ था, 55% के अंदर ही जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था लोगों का। आइए हम लोग देखते हैं जो प्री का पेपर हुआ था उसका हम लोग देखते हैं। यह जो प्री का पेपर आयोजित किया गया 2019 का पेपर आयोजित किया गया था अगस्त महीने में 2020 में। यह जो इसका यह जो प्रश्न पूछे गए आप इस प्रकार से देख सकते हैं। प्रश्नों का स्तर जैसे आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर होता है, पीसीएस का पेपर होता है, उसी पैटर्न पर उसी तरह जो है आपको प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है। टोटल जो है प्री आप जानते हैं 300 नंबर का होता है, तो लगभग 150 का अराउंड आप मानकर जो चलिए कि आपका जो है चयन जो है मेंस के लिए हो जाएगा। फिर आप मेंस में 400 में से लगभग 55% का राउंड अगर नंबर आप पे आते हैं तो आपका जो चयन है वो फाइनल हो जाएगा इसके लिए। तो यह जो इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, बहुत टफ प्रश्न नहीं थे क्योंकि ये स्पेसिफिक पोस्ट होती है, इसमें सिर्फ बीएड और ग्रेजुएशन वाले ही एलिजिबल होते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे लड़ाई थोड़ी आसान हो जाती है अन्य परीक्षाओं की अपेक्षा। पीसीएस में भी सब लोग भरते हैं, आरओ में भी सब लोग भरते हैं, इसलिए जो है इसमें जो थोड़ी लड़ाई है आसान हो जाती है। इस प्रकार से आप प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न जो है बहुत टफ जो है प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं मेंस का जो पेपर होता है उसका मेंस पेपर भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया गया सेगमेंट आपको 125 शब्दों में लिखना है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर आपको जो सेक्शन बी है ये आपको 50 शब्दों में लिखना है, इसके लिए 6 अंक निर्धारित किया गया है। यहाँ पर देखिए स्पीड होनी चाहिए लिखने की, तभी आप यह पूरा क्वेश्चन पूरा कर पाएंगे, क्योंकि 40 प्रश्न आपको लिखना होगा। 25 शब्द वाला आपको 20 प्रश्न लिखने होंगे, इसमें देखिए 25 शब्द में लिखना होगा। तो यह टोटल जो है मेंस का पेपर है, ये आप लिखेंगे। टोटल जो है 400 अंकों में से आपको 250 से ज़्यादा अंक लाने होंगे। अगर सॉरी हाँ लगभग 55% के ऊपर आपके अंक अगर आते हैं तो आपका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। बाकी पेपर अगर इसी स्तर का रहा तो यह जो हम लोग प्री और मेंस देख लिए हैं, तो उम्मीद करते हैं जल्द ही आपको यूपीएससी द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती जो है एक अच्छे खासे पदों पर देखने को मिलेगी। लगभग 300 पदों के आसपास यह भर्ती आपको फिर से देखने को मिलेगी। बहुत सारी डेट आयोग ने रिजर्व रखी है, हो सकता है उसमें भी हो सकता है, अन्यथा पीसीएस का जो पेपर दिसंबर में है उसके बाद जो है ये सभी परीक्षा आपको देखने को मिल सकती हैं। खंड शिक्षा अधिकारी के साथ साथ आपको जो है पीसीजे की भर्ती और आरओ की भर्ती भी आपको 2026 में ही देखने को मिलेगी। तो जो लोग भी बीएड वगैरह किए हों, जो लोग इसके लिए उत्सुक हों, वो लोग अपनी तैयारी जो है शुरू किए रहे, क्योंकि भर्ती आने और प्रक्रिया पूरी होने में बहुत समय नहीं लगता, क्योंकि इसमें 1 स्टेज नहीं हुई, इनमें 2 स्टेज है और दोनों स्टेज की तैयारी आपको पहले से करनी होगी, तभी आपका चयन जो है फाइनल हो पाएगा। तो आप लोग जो अपनी तैयारी बेहतर से किए रहिए, फॉर्म आए आप लोग भरिए और जो है इसमें चयनित होइए। यूपी से लोअर पीसीएस मेंस का हमारा बैच शुरू किया गया दोनों भाषाओं में। लोअर पीसीएस मेंस कंप्लीट बैच विद डाउट टर्न्स की फीस जो है 2400 रुपये है। लोअर पीसीएस मेंस के जो न्यू ऑफिशियल सिलेबस है उसके अनुसार सब कुछ आपको दिया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो दी जाएंगे और वीडियो क्लासेज आपको दिएंगे और इसके नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। 30 टेस्ट कराए जाएंगे, जिसमें 20 टॉपिक वाइज होंगे, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे। और यहाँ पे आपको सब कुछ एक साथ सब कुछ जो ग्रुप में दिया जाएगा, कोई भी आपको अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। पेड क्विज चैनल में आपको ऐड किया, जिसमें लगभग जो है 2000 मोस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा ग्रुप है ओनली स्टडीमेट ग्रुप, इसकी फीस 700 रुपये है।
लोअर पीसीएस मेंस के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार संपूर्ण अध्ययन सामग्री जो है क्लास वाइज आपको नोट्स दे दिया जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस ग्रुप में दिया जाएगा, वीडियो क्लासेस के नोट्स भी दिए जाएंगे और कंप्लीट होने पर जो है आपको एक साथ A4 साइज में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसमें जो है टेस्ट सीरीज नहीं दी जाएगी, ना ही आपको डाउट क्लास दिया जाएगा। अगला जो ग्रुप है ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप, इसकी फीस 400 रुपये, इसमें 30 टेस्ट दिया जाएगा जिसमें 20 टॉपिक वाइज 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे। बिल्कुल जो है ऑफिशियल पेपर की तरह आपको दिया जाएगा। ओनली पेड कुछ चैनल ग्रुप जो इसकी फीस 400 रुपये है, इसमें लगभग 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस कराई जाएगी क्वेश्चन की। ओनली स्टेट मेडल टेस्ट सीरीज और पेड कुछ के तीनों ग्रुप लेने पर 100 रुपये छूट मिलेगी, 1400 रुपये पेमेंट करना होगा इसके लिए आपको। इनमें से कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 85648805307523864455 9696066089 यह दिए गए नंबर, इस पर कॉल व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और यह अवसर जो है अपने हाथ से जाने ना दें। लोअर पीसीएस की भर्ती लगभग 2500 पदों की भर्ती यह पहली बार देखने को मिली है। आगामी भविष्य में बहुत मुश्किल है इतने बड़े पद पर भर्ती एक साथ आपको देखने को मिल रही है।